श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास श्रीमद् जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज का मैं कथा शुभारंभ के अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजनों, यजमान और अन्य सभी भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये यहाँ के श्रद्धालुजनों का सौभाग्य है कि इस बार पुनः उन्हें पूज्य वेदांती जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य संतों के सानिध्य में प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ में आयोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर जब गोरक्षपीठ के पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृतियों के लिए समर्पित इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें यह धार्मिक कथा भी अपना एक महत्व रखती है, जिसमें श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उपस्थित होकर के व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास के श्रीमुख से भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं। इस वर्ष गोरखपुर के श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद प्राप्त होगा। इसके दो तथ्य हम सबके सामने बहुत स्पष्ट हैं। एक, श्रीमद् भागवत महापुराण यह एक मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का मतलब केवल जीवन से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में पारंगत होने की कथा, जीवन के रहस्यों को समझने की कथा, जीवन में सफलता के मार्ग के चरम पर पहुंचने की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक माध्यम बन सकता है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई वह एक माध्यम है, लेकिन जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए जीवन के उस चरम सत्य तक पहुंचने की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कहीं ना कहीं जब इस कथा के बारे में हम देखते हैं तो यह कथा हम सब के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह किसी न किसी रूप में इस कथा के इर्द गिर्द होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए भारत की परंपरा में अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरितमानस पर आधारित प्रभु श्री राम के पावन लीला से जुड़ी हुई कथा यह अत्यंत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि भारतीय जनमानस को जितना प्रभावित भारत के इन दो आराध्य देवों ने, सनातन धर्म से जुड़े हुए इन दो आराध्य देवों ने जितना प्रभावित किया, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार के कोई भी दृष्टांत देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है जब आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, अपने स्वयं के कार्यों में लिप्त है, उन स्थितियों में
एक दिन नहीं, एक सप्ताह, 9 दिन, कई कई दिनों तक चलने वाली कथा का यह आयोजन घंटों घंटों श्रद्धालु सुनता है, अपनी परंपरा के साथ जुड़ता है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है और फिर जीवन के रहस्यों के माध्यम से जीवन की सफलता और चरमोत्कर्ष की पर पहुंचने के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। एक पक्ष यह है, लेकिन दूसरा पक्ष यह हमें इतिहास की ओर भी, अपने अतीत की ओर भी झांकने का, अपनी विरासत की तरफ भी देखने का एक अवसर प्रदान करता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान वेदव्यास, क्या स्थिति रही होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, जिनके आशीर्वाद से जो वंश परंपरा बली हो, पढ़ी हो, आगे बढ़ी हो, और उन्हीं के सामने महाभारत युद्ध में आमने सामने खड़ी कौरव और पांडवों की सेना में हुआ भीषण महासंघर्ष दोनों परिवारों को नष्ट कर दिया हो, अपूर्णीय क्षति की हो, ज्ञान विज्ञान की जनहानि हुई हो, पशुहानि हुई हो, व्यापक हानि हुई हो, कोई भी उस हानि से अछूता नहीं था। वह दृश्य वेदव्यास जैसे ऋषि के लिए कैसा रहा होगा, किस प्रकार की उत्तेजना का रहा होगा, किस प्रकार की स्थिति से गुजरने का रहा होगा। उन स्थितियों में अपनी मनस शांति के लिए उन्होंने जिस महापुराण की रचना की थी, वो महापुराण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5200 वर्षों से निरंतर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।